सो बच्चों टुडे आवर टॉपिक इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सबसे पहले तो आप ये देखें, इसमें यूनिफॉर्म, सर्कुलर और मोशन तीनों को पहले हम डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम होना, सर्कुलर का मतलब कि सर्कल की शेप, सर्कल की अराउंड, और मोशन का मतलब है मूव करना। तो हम यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे जो एक जैसी स्पीड से मूव करते हों सर्कल की शक्ल में। अच्छा, इसमें बच्चों ये बताया गया हुआ है कि अगर कोई आप एक ऑब्जेक्ट लें, कोई बॉल लें, उसको रस्सी से बांध लें और उसको अपनी उंगली से बांध कर ज़ोर से घुमाएं तो वो एक सर्कल की फॉर्म में घूमता चला जाएगा। सो बच्चों, अब हम डिफ़ाइन करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसकी जो डेफिनेशन है कि सर्कुलर मोशन होती क्या है। तो आपको नज़र आ रहा लिखा हुआ कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन, यानी कि वो मोशन जो सर्कुलर पाथ में होगी उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। एक तो इसकी एग्जांपल ये है कि आपने एक स्टोन को बांधा या किसी बॉल को बांधा, उसको हाथ से आपने बार बार घुमाया, वो बॉल सर्कल की फॉर्म में घूमता है, उसको हम एक तो ये इसकी एग्जांपल कह सकते हैं। सेकंड, इसकी एग्जांपल बड़ी ही कॉमन है कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन। आपको पता है कि ये जो अर्थ है इसके अराउंड जो मून अपनी जो उसकी मून की जो डायरेक्शन है वो सर्कुलर पाथ में है, और इसको भी सर्कुलर मोशन ऑफ मून कहेंगे। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, सबसे पहले बच्चों आप लोग ये समझो कि सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसी मोशन जो सर्कल में हो और यूनिफॉर्म हो उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। सेंट्रीपिटल में सेंट्रीपिटल का मतलब ये होता है कि सेंटर सीकिंग, यानी कि कोई भी चीज़, चाहे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो, उसका मतलब ये होगा कि वो चीज़ सेंटर की तरफ मूव करना चाह रही है या वो अपनी डायरेक्शन को टुवर्ड्स सेंटर पार्ट रख रही है, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल। सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि वो सर्कल में मूव करने की कोई भी बॉडी कोशिश करे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स, जो भी फोर्स होगी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अब आप इसमें ये देखें, हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि एक कोई भी बॉडी है, या जैसे हमने पहले कहा था एक बॉल है या कोई भी स्टोन है, आपने उसको एक धागे से बांधा और आपने उसको मूव करना शुरू कर दिया सर्कुलर पाथ में। तो क्या होगा, अब हर चीज़ जो है वो कोशिश करती है कि वो स्ट्रेट पाथ में मूव करे। जैसे कि आप लोगों ने पहले इनर्शिया को पढ़ा हुआ है। इनर्शिया क्या है? वो जो रेजिस्टेंस की फोर्स होती है कि वो बॉडी जो मूव कर रही है वो अपनी बॉडी को रेजिस्ट करती है। जब आप उसको सर्कल में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसके अंदर एक रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन होता ये है कि ये जो स्ट्रिंग जिससे आपने बॉडी को टाई किया हुआ है, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट टाई किया हुआ है, वो क्या करेगा, सर्कुलर पाथ में घूमेगा जब आप उसको गोल गोल घुमाएंगे। लेकिन जो स्ट्रिंग है वो बॉडी के परपेंडिकुलर मोशन भी मूव करेगा। वो किस तरह करेगा? अगर आप इसमें अपनी फिगर 3.26 देखें तो इसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि जब बॉल मुसलसल मूव कर रहा है तो एक इनवर्ड की तरफ फोर्स लग रही है और एक बॉल की मूविंग आउटवर्ड जो है डायरेक्शन है। अब इस फिगर को आप ज़रा क्लोजली देखें तो आपको फोर्स की डायरेक्शन हर सर्कल में नज़र आएगी कि ये टुवर्ड्स द सेंटर है। तो असल में जिस सेंटर से आप पुल जो उस स्ट्रिंग को हिला रहे हैं, सारी की सारी जो बॉडी की जो वो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द, जो फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर है। इसीलिए हमने उसको सेंट्रीपिटल यानी कि सेंटर सीकिंग फोर्स कहा। बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर मोशन में, लेकिन फोर्स जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स है द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, ये जो पुलिंग फोर्स है ये कॉन्टीन्यूली आप देख रहे हैं चेंज हो रही है। किसी जगह पर ये मतलब एक ईस्ट की तरफ है तब भी सेंटर में है, वेस्ट की तरफ है तब भी सेंटर में, लेकिन बॉडी की जहाँ जहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है वहाँ वहाँ ये भी साथ साथ चल रही है, मगर ये परपेंडिकुलर है उस वेलोसिटी के जिससे ये आपका बॉल मूव कर रहा है। This center seeking force is actually the centripetal force, and this pulling force continually is changing in the direction of the motion and remains towards the center। बार बार हमने वही बात की कि फोर्स की डायरेक्शन towards center है। इसीलिए अब हम इसको डिफाइन भी कर सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कल।
और ये जो फोर्स है ये क्या हो रही है, इट कीप्स द बॉडी चेंजिंग, इवन द बॉडी इज चेंजिंग इन मैनी डायरेक्शंस बट द फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, अब इसमें अगर आप ये देखें एक फिगर जो 3.27 है वो भी उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक इसी तरह हमने टाई किया हुआ है एक स्टोन को और उसको घुमाया जा रहा है। पहली जो फिगर 1 है इसमें आप देखें द टेंशन इन द स्प्रिंग प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, अब होता या क्या है कि इट कीप्स, पहले मैं आपको इसको रीड कर देती हूँ फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ। फिगर शोज अ स्टोन टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग रोटेटिंग इन अ सर्कल। The tension in the string provides the necessary centripetal force. It keeps the stone moving in the circle. If the string is not strong enough to provide the necessary tension, it breaks and the stone moves away along a tangent to the circle as shown in the figure 3.7b। तो फिगर 3.7a में उन्होंने दिखाया है कि आपने टाई किया हुआ है और स्टोन को आप घुमा रहे हैं सर्कुलर, तब तक तो सब कुछ ठीक था, मोशन वही सर्कुलर है। लेकिन जो फिगर बी है उसमें उन्होंने बताया ये है कि अगर आप इसको एकदम से छोड़ देते हैं या धागा टूट जाता है तो तब क्या होगा कि ये जो स्टोन है ये टेंजेंशियल पाथ, इसमें आपने ऊपर देखा है कि इट विल मूव अवे अलोंग अ टेंजेंट टू द सर्कल एज शोन इन द फिगर। टेंजेंट बेटा जब भी सर्कुलर मोशन में एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ जाए सर्कल के साथ उसको टेंजेंट कहते हैं। यानी कि टेंजेंट का मतलब ये है कि अब बॉल ने उस सर्कुलर पाथ को छोड़ के सीधा जाना शुरू कर दिया है और इसी को उन्होंने टेंजेंट पाथ कहा हुआ है। अब आपको जब भी आप टेंजेंट पाथ पढ़ो तो सर्कल में तो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि अब सर्कुलर पाथ ख़त्म होकर स्ट्रेट पाथ हो गया है, क्योंकि आपने देखा स्टोन जो है वो अनटाई हो चुका है या स्टोन टूट चुका है उस धागे से और वो सीधा जाएगा। अगर आपने कोई भी पत्थर बांधा हो या बॉल बांधा हो तो जब आप उसको छोड़ देंगे तो वो सीधी डायरेक्शन में जाएगा, ना कि सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। नेक्स्ट इस जो इसकी एक और एग्जांपल है कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जितना भी मून जो है ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ये भी ग्रेविटी की जो फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ही एक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो उसको सेंटर की तरफ रखती है, तभी मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है सेंटर की सर्कुलर मोशन में। अच्छा, अब इसको हम ना मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि इसमें आपने ना ये अगर आप फिगर 3.28 देखें तो आपको नज़र आएगा कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। अच्छा बच्चों, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आप याद रखें कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक जगह ईस्ट थी, एक जगह वेस्ट हो जाएगी, एक जगह नॉर्थ हो जाएगी, एक जगह साउथ हो जाएगी, यानी वो कॉन्टीन्यूली चेंज हो रही है डायरेक्शन। लेकिन सर्कुलर मोशन में इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो सेम है। ये इस बात को आप समझ लें कि यूनिफॉर्म का मतलब है कांस्टेंट। जैसे अगर वो 2 मीटर पर सेकंड के साथ रिवॉल्व कर रहा है तो वो 2 मीटर पर सेकंड जिस भी डायरेक्शन में आप देखेंगे वहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड ही होगा। सो द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। आपको पता है कि रेडियस जो है उसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जाहिर है बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन भी आ रहा है, तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको उन्होंने लिखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको उन्होंने दिखाया a, उसका सबस्क्रिप्ट में c है, इज इक्वल्स टू v²/r। नेक्स्ट इस जो इसकी एक और एग्जांपल है कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जितना भी मून जो है ये अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ये भी ग्रेविटी की जो फोर्स है वो एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स ही एक्ट कर रही होती है, क्योंकि वो उसको सेंटर की तरफ रखती है, तभी मून अर्थ के आसपास रिवॉल्व करता है सेंटर की सर्कुलर मोशन में। अच्छा, अब इसको हम ना मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी कि इसमें आपने ना ये अगर आप फिगर 3.28 देखें तो आपको नज़र आएगा कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूव विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v। अच्छा बच्चों, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब आप याद रखें कि स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। एक जगह ईस्ट थी, एक जगह वेस्ट हो जाएगी, एक जगह नॉर्थ हो जाएगी, एक जगह साउथ हो जाएगी, यानी वो कॉन्टीन्यूली चेंज हो रही है डायरेक्शन। लेकिन सर्कुलर मोशन में इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो सेम है।
ये इस बात को आप समझ लें कि यूनिफॉर्म का मतलब है कि कांस्टेंट। जैसे अगर वो 2 मीटर पर सेकंड के साथ रिवॉल्व कर रहा है तो वो 2 मीटर पर सेकंड जिस भी डायरेक्शन में आप देखेंगे वहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड ही होगा। सो द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। आपको पता है कि रेडियस जो है उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि जाहिर है बॉडी मूव कर रही है तो उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन भी आ रहा है। तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको उन्होंने लिखा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और उसको उन्होंने दिखाया ए, उसका सबस्क्रिप्ट में सी है, इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा बच्चों, इसमें ना आप सबसे पहले ये देखेंगे कि जो बॉडी मूव कर रही है वो एक एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जिसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का नाम दिया, जिसका फॉर्मूला उन्होंने दिया वी ए सी इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या? ये वो एक्सेलरेशन होता है, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स which is always directed towards the center of the circle, that is called centripetal acceleration। यानी कि वो एक्सेलरेशन जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंटर की तरफ डायरेक्ट करते हुए एक्सेलरेट होता है या प्रोड्यूस होता है, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अब आपको न्यूटन का लॉ पता है जी, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन विच इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। If you put the value of equation 1 into equation 2, see what we get, F is equals to m, और इस A की जगह पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्सेलरेशन, which is F is, और यहाँ पर आएगा v स्क्वायर ओवर r। ये मैंने आपकी आसानी के लिए इस तरह लिखा है, वरना आप इसको एक्चुअली इस तरह लिखेंगे, इसको हम एफ सी कहेंगे, यानी कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने दिखाया है, और इसमें भी हम एफ सी इज इक्वल्स टू एम ए लिखेंगे। तो यहाँ पे भी एक सी आ जाएगा। ये मैंने आपको जनरल पहले बताया था एफ इक्वल टू एम ए, लेकिन जब आप इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्म में लिखेंगे तो एफ सी इज इक्वल्स टू एम ए सी, एफ सी इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, जिससे आप सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आपने ये देखना है कि फोर्स किस चीज़, किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है। ये फोर्स 1 2 3 यानी कि 3 फैक्टर्स हैं जिन पर फोर्स डिपेंड कर रही है। वो 3 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? मास, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी एंड द रेडियस। अच्छा, आप ये देखें कि मास और जो स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी है ये दोनों इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, लेकिन जो रेडियस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड देन द फोर्स एफ सी विल बी ऑल्सो। अगर मास डबल है तो एफ सी यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी डबल हो जाएगी। ये एरोज मैंने ये शो कराए में कि ये बढ़ रही है। इफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल देन सेंट्रीपिटल फोर्स विल बिकम्स फोर टाइम्स। कैसे? एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, ये हमने पहली बात बताई। फिर हमने कहा एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। तो अगर आपने वेलोसिटी डबल कर दी तो जो भी चीज़ यहाँ पे डबल होगी जब आप उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 4 टाइम्स बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल देन द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल, अब हमारे पास आ गया रेडियस जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होगा इफ द सर्कल रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल्ड देन द सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिड्यूस टू हाफ। अब आप अगर इस 1/2 होगा तो आपको पता है कि फोर्स कितनी हो जाएगी? हाफ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। ये भी हमें यहीं से कंक्लूजन मिलता है कि एफ सी हमेशा किस चीज़ के परपेंडिकुलर है? सर्कुलर मोशन के। हमने देखा था उन डायग्राम्स में भी कि हर दफ़ा आप ये देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर होती है उसके जो आपकी फोर्स सर्कुलर मोशन है।
और सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। अच्छा बच्चों, जो इसका क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है। पहले हम ये इसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का देख लें कि डिफाइन सर्कुलर मोशन, ऑल्सो राइट इट्स एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन तो आप ये वाली लिखेंगे, ये जो इधर है, द मोशन ऑफ द एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। और एग्जाम्पल 1 आप यहाँ से शुरू करेंगे, टेक अ स्मॉल से लेकर सर्कुलर मोशन तक, ठीक है। सेकेंड जो इसकी एग्जाम्पल होगी वो ये है, मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ऑल्सो सर्कुलर मोशन। इसमें आप ये डायग्राम ये दोनों बना सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो कि आपका यूजुअली लॉन्ग क्वेश्चन होता है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड राइट डाउन इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। डेफिनेशन में सबसे पहले आप इसके आंसर में लिखेंगे डेफिनेशन, यानी कि ये वाली, ठीक है। उसके बाद आप इसकी 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 जो होगी वो आप यहाँ पहले छोटी वाली एग्जाम्पल्स लिखेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगी बड़ी वाली। एग्जाम्पल 1 ये है, द मून रिवॉल्व्स अराउंड, ये है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 जो है इस बुक में आपके, ये रोलर कोस्टर की है। एग्जाम्पल नंबर 2 कि while the coaster cars move around the loop, the track provides centripetal force preventing them to move away from the circle। ये सारी जो इसमें कार्स होती हैं वो इसलिए मूव सेंटर की तरफ कर रही होती हैं क्योंकि वो सेंट्रीपिटल फोर्स उनको सेंटर की तरफ डायरेक्ट कर रही होती है। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 हो गई। एग्जाम्पल 3 आप ये वाली लिखेंगे, ये कंसिडर अ बॉडी टाइड टू द एंड। इसमें से आप ये लाइन छोड़ देंगे, देन व्हाई डज द बॉडी मूव इन अ सर्कल, इसको आप क्रॉस कर देंगे, बाकी की आप सारी लिखेंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन में आप कहाँ से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से, लेट अ बॉडी मूव ऑफ मास m से लेकर आप इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद आप ये लिखेंगे फैक्टर्स ऑन विच सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स। वो कौन कौन से फैक्टर हैं लिखेंगे आप। नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी m, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी v एंड रेडियस ऑफ द सर्कल r। ये आप किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले डेफिनेशन आ गई, फिर एग्जाम्पल 1 मून वाली, एग्जाम्पल 2 रोलर कोस्टर वाली, एग्जाम्पल 3 है जो आपने पूरी एक्सप्लेन की है कि टाई किया हुआ है, हमने नॉट लगाया हुआ है एक स्टोन को जैसे मूव कराया। फिर एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर आप फैक्टर्स ऑन विच एफ सी डिपेंड्स, ये मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लिखी है, ये लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी कंक्लूजन की। वो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये मैंने आपको ऐसे ही बताया, ये आपने इस तरह लिखना है। नंबर 1 कंक्लूजन है, if the mass of the body is doubled then centripetal force will also become double, यानी कि Fc directly proportional है m के। if velocity of body is doubled then centripetal force become 4 times Fc is directly proportional to v square। if radius of the circle is doubled then centripetal force is reduced to half क्योंकि ये inversely proportional है। then you will write centripetal force is always perpendicular to the motion of the body। हमने बताया था सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है बॉडी, और ये जो एफ सी है ये परपेंडिकुलर है क्योंकि ये सेंटर की तरफ है। एंड द लास्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपका लास्ट होगा। तो अब मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया कि आपने मुझे काम किस तरह भेजना है। मुझे बिल्कुल ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये इसी तरह चाहिए। आप पहले डिफाइन करें, फिर आप एग्जाम्पल्स लिखें, फिर आप एक्सप्लेनेशन दें, इसकी डायग्राम बनाएं, फैक्टर्स लिखें जिन पे ये डिपेंड करता है, और इन द एंड यू हैव टू राइट ऑल द कंक्लूजन दैट आई हैव told you in this video। I want your work, do it or hopefully within 1 or 2 days I will give you the test। जो हमने अब तक पढ़ा है, हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर ख़त्म होने वाला है, तो जितना आपको मैंने इस टर्म में पढ़ाया है प्रॉबेबली हम उसका टेस्ट लेंगे विदिन 1 or 2 days। मैं आपको बता दूंगी। फ़िलहाल आप मुझे काम इसका पूरा चेक कराएं। थैंक यू सो मच।